दोस्तों, आज मेरे जयपुर से खास दोस्त आए हुए हैं। ये डॉक्टर प्रशांत हैं, यूजी पीजी के हमारे बैचमेट हैं और होप हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से इनका परिचय करा दूं। ये होप हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर संभालते हैं। तो ये मैंने इनसे कुछ बातें की, तो ये अपने को बुखार के साथ जो ताड़ आ जाती है ना कई बार बच्चे को, उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या तो अपने को उसमें ध्यान रखना चाहिए, कब आती है, कैसे आती है। इनसे अपन ये अपने बारे में और बताएंगे। ये इंग्लैंड रह के आए हैं पहले बीच में, तो वहाँ के इंग्लैंड के जो अनुभव हैं वो भी आपको बताएंगे। जो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको क्या क्या इस फील्ड में मतलब करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। लो प्रशांत भाई। तो कई बच्चों को बुखार में दौरे आते हैं, ताड़ आती हैं, इसको हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर्स। ये 5 साल तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं दौरे आने की बुखार के साथ में। जब भी ऐसा हो तो पहले तो बच्चे को बुखार की दवाई देनी है, बुखार आता है तो उस समय बचाने के लिए, ठीक है। दौरा मान लो आ जाए तो क्या करना है कि दौरे की एक स्प्रे आता है, वो आपको रखना होता है, वो देना होता है, नाक के अंदर स्प्रे मारना होता है। बच्चे को करवट सुला दीजिए एक साइड में। बच्चे के मुंह के अंदर कुछ भी कपड़ा हो गया, पानी हो गया, कोई दवाई हो गई नहीं डालनी है, ठीक है। वेट करना है, कपड़े खोल देने हैं, हवा का स्पेस बनाना है बच्चे के आसपास और तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है। तुरंत ठीक हो जाते हैं इजीली, डरने की ज़रूरत नहीं होती कोई भी। कोई आप इंग्लैंड के बारे में बताएं, वहाँ के अनुभव बताएं, जो अपने नए आने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ की ट्रेनिंग का, वहाँ का कोई खास अनुभव। देखिए अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हो, नई नई चीज़ें होती हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, मेडिसिन्स होती हैं। बाकी थ्योरेटिकल तो हर जगह सेम ही है, पूरे वर्ल्ड में सेम प्रोटोकॉल, सेम गाइडलाइंस होती हैं। बट यस, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे काम किया जाता है, दैट इज़ गुड लर्निंग जो अपने को सीखने को मिलती है। आप कौन सी जगह थे इंग्लैंड में? मैं था लंदन में था 2 साल और बर्मिंघम में था 1 साल। अच्छा, चलो दोस्तों, ये हमारे दूसरे साथी हैं अंकित मंगला जी। ये बच्चों में गुर्दे की बीमारी जो पेशाब से अपना बनता है ना, उससे पेशाब की जो बीमारियां ना, उनके बारे में इन्होंने एमडी करने के बाद में उसमें खास योग्यता हासिल कर रखी है और होप हॉस्पिटल में ये चीज़ें देखते हैं जयपुर में। तो ये अपने को बच्चों, ये पहले तो अपने जीवन के बारे में बताएंगे और जो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनको अपना बताएंगे कि क्या इस फील्ड के बारे में, नेफ्रोलॉजी के बारे में। और ये बच्चे रात को बिस्तर गीला क्यों करते हैं ना, पेशाब बिस्तर में कर देते हैं, इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। लो भाई अंकित। नमस्कार दोस्तों। तो आज बाई चांस हम शिवराज जी के यहाँ पे मिलने का हमें एक मौका मिला और जैसे ही यहाँ पहुँचे तो सर ने सीधा कहा कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए एक मिलना ज़रूरी है। तो सबसे जाके तो नहीं मिल सकते, आजकल इस माध्यम से मिलना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो थैंक यू शिवराज जी। अब 2-3 चीज़ें मेरा जो मेन काम है वो बच्चों के गुर्दे और पेशाब की जो बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड है। अगर हम देखें तो ये वो बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट की जाती है क्योंकि ऊपर से दिखती नहीं है, मालूम नहीं चलता। बच्चे के गुर्दे में खराबी चल रही होती है, बीच बीच में पेशाब में इन्फेक्शन चल रहे होते हैं, कोई और परेशानियां चल रही होती हैं और ज़्यादातर वो नज़रअंदाज कर दी जाती है। इसमें कुछ हद तक जो माँ बाप होते हैं वो भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते तो नज़रअंदाज हो जाती है। और कई बार जब हम दिखाने इवन जाते हैं तो डॉक्टरों को भी, क्योंकि अंदर की चीज़ें होती हैं, हर बार अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता, पेशाब की जाँचें नहीं हो जाती, तो वो भी मिस हो जाती है। तो कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं कि बच्चे को अगर बार बार पेशाब कर रहा है या पेशाब करने में कभी जलन बता रहा है या रात में बिस्तर में पेशाब निकल जाता है, बच्चे की लंबाई और जो वजन है वो नहीं बढ़ रहा है, इन सारी बीमारियों का कारण गुर्दे से रिलेटेड होता है। हो सकता है ना। तो उसमें ज़रूर एक बार अपने जो बच्चों के डॉक्टर हैं और वो उनसे मिलके एक बार ज़रूर इस बात पे विचार विमर्श करें कि कोई ऐसी संभावना है या नहीं है। दूसरा, बच्चों में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बिस्तर में पेशाब करने की दिक्कत होती है।
तो उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी 5 साल से ऊपर का बच्चा है जो अभी भी बिस्तर में पेशाब करता है रात को सोते समय, तो वो कोई नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है, वो एक तरह की बीमारी है। ज़्यादातर हम समाज में ये करते हैं कि बच्चे को ही डांटना शुरू कर देते हैं कि तू रात में सो रहा है, उठता नहीं है, इसलिए पेशाब कर रहा है, पर ऐसा नहीं होता। उन बच्चों के पेशाब की थैली में या गुर्दों में कोई दिक्कत होती है जिस वजह से वो बिस्तर में पेशाब करना शुरू कर देते हैं। हमें उसके लिए भी मूल्यांकन करना चाहिए, एक बार दिखाना चाहिए, अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करें ताकि उसका भी समाधान निकालने के लिए संभव हो सके। और ये समझें कि मेरे पास 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे भी आते हैं जो बिस्तर में पेशाब कर रहे होते हैं, ना वो किसी के घर जा सकते, ना वो कहीं पढ़ने जा सकते, और अंदर ही अंदर पूरे घर वालों से कुंठित हो जाते हैं। हाँ, कुंठित होके और वो परेशान घूमते रहते हैं, और उन बच्चों को समझने वाला भी कोई नहीं होता क्योंकि सब उन्हीं के ऊपर डांटना और इल्ज़ाम लगाने का काम चल रहा होता है। तो कृपया इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और संपर्क करने की कोशिश करें अपने पास के जो बच्चों के डॉक्टर हैं या बाकी हैं, ताकि उन बच्चों का भी इलाज किया जा सके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं ना।